की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। कुछ स्थानों पर ये व्रत आज है और कुछ माताएं अगली दिन करेंगी। इस व्रत को करने के लिए सुबह संकल्प लिया जाता है और फिर दूसरे दिन हल से जोती गई खेत में उगाई गई चीज़ों को खाया नहीं जाता। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए ये व्रत करती हैं। इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव रूप में मनाया जाता है। बच्चों की खुशहाली के लिए ये व्रत माताएं करती हैं। अब इसकी कथा सुने। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अपने संसार की भलाई के लिए अवतार धारण किया है। इस सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने के शोकग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता के संतान के बिना अत्यंत दुखी हैं। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत दान अथवा उपाय बताइए जिससे कि माता पिता के संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। ये सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुम्हारे इस व्रत की कथा बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित हो जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्रा नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही ग्रह उसे जल से खींच ले गया। धात्री ने यह घटना जानकर रानी को बताई। ये सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा रानी अपने प्राणों को त्यागने को तैयार उस धात्री माँ अपनी पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिवजी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगे। प्रतिदिन पूजन ध्यान करके वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण की पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ। एकाएक धात्री के पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पीड़ितों से उसके जीवित बचने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए और राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी आवागवानी करके अर्घ्य दे उनका पूजन किया। तब बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र को जीवित निकालने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिवजी, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती तथा गणेश जी का पूजन किया था। श्रद्धा था इस नियम पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उस धात्री का पुत्र जीवित हो गया। अतः आप भी वहां जाकर धार्मिक कर्म करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि की विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों धात्री पुत्र को साथ लेकर उस धात्री को भगवान शिव का कुछ पलाश ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई हूँ, मैं केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव के, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं बड़ी श्रद्धा से भक्तिभाव से किया। यदि तुम्हारी रानी भी उस व्रत को विधिपूर्वक करे तो तुम्हारा पुत्र भी जीवित हो मिल जाएगा तथा और बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान कृष्ण के ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ये उत्तम व्रत मानना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके क्रोध, लाभ, मोह त्याग कर नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती करे जीव भी हिंसा न करे, वह संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करे तथा दोपहर के समय मित्रों सहित ढाक तथा कुश के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र होकर पूजा करे, प्रार्थना करे। सौम्य मूर्ति, पंच शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकार आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करे और तो मैं भी करती हूँ। शिव, हरकांता, प्रकृति, श्रेष्ठ ही सौभाग्यदानी गौरी माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन को, हे क्रोच पर्वत में विदीर्ण करने वाले कुमार, विशाख और स्कंद
आप स्वामी कार्तिकेय को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, फिर साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार इन चारों देवताओं को भलीपूर्वक पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे के से अपने घर के ओर जावे। उस दिन समा के चावल भोजन करे तथा दही दूध घी मट्ठा विशेष रूप से खाए। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि पूर्वक से करता है वह पुत्र और पौत्र से धन से सुखी हो जाता है। धात्री ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधिपूर्वक इस व्रत को किया। उनके प्रताप से राजा पुत्र शीघ्र ही ग्रह के गले से निकलकर बोलने लगा। ये चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा और रानी और कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि महामारी दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को उत्तरा व्रत विधिपूर्वक करे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा खंडित हुआ। उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत का करने से वंश स्थिर हो जाता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा। दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने से के उपरांत उसको शास्त्रों की रीत का उद्यापन करे, उद्यापन वगैरह करे। युधिष्ठिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठा राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया, जिसके प्रभाव से उनका अश्वत्थामा द्वारा खंडित हुआ गर्भ उदर में ही हिलने डुलने लगा तथा गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई भी मनुष्य उत्तम इस व्रत को करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। बोलो हलखष्टी माता की जय।